नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ समृद्धि और स्पोर्ट्स पावर के रूप में उभर रहे हरियाणा की तस्वीर दिखाई दी। झांकी पर खड़े पैरालंपिक खिलाड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन खिलाड़ियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और स्वीकार भी किया। इन खिलाड़ियों में पद्मश्री पुरस्कार के लिए इस साल चुने गए हरविंदर सिंह को देखकर दर्शक उत्साहित नजर आए और पूरे जोश के साथ जय हरियाणा के नारे लगा रहे थे। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। Inlay design art and rich handicrafts. तो वहीं पंजाब की झांकी 3 साल के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आई। इसका थीम पंजाब ज्ञान और बुद्धि की भूमि है रखा गया था। ये झांकी बाबा शेख फरीद को समर्पित की गई। साथ ही ग्रामीण पंजाब के भी दर्शन इसमें देखने को मिले। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब पंजाब की झांकी निकली तो दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों लोगों ने इस राज्य की विविधता के दर्शन किए। आप सवारे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। और इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाई। रेवाड़ी को 5 बसें मिली और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह मुफ्त यात्रा का लाभ भी प्रदेशवासी उठा सकेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में इस दिन को मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। वहीं किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के घर के सामने प्रदर्शन किया। वहीं पंजाब में कई बीजेपी नेताओं के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। संगरूर में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर बीजेपी कार्यालय को अवरुद्ध कर दिया और केंद्र सरकार से कॉरपोरेट घरानों को लाभ देना बंद करने और किसानों की आवाज सुनने को कहा गया। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। वहीं रोहतक में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस भवन पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस कार्यालय में 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने 100 दिन में कोई काम नहीं किया। बीजेपी भले ही कई दावे कर रही हो, लेकिन उन्हें जनता के हित में किया गया एक भी काम बता देना चाहिए। आज हमारे मध्य में संविधान निर्माण लोकसभा के सदस्य भी रहे,
उस शख्सियत का नाम है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। हरियाणा के करनाल में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देशभक्ति के माहौल में मनाया गया और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह की शुरुआत शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके हुई और इसके बाद ध्वजारोहण और परेड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ऐसे आगे बढ़ता है कि इसलिए हमारी वहीं खबरों में बढ़ते आगे बरनाला से खबर आपको बता दें, वहां भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ माफ कीजिएगा गणतंत्र दिवस मनाया गया और पंजाब की सामाजिक सुरक्षा और महिला के साथ ही बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने तिरंगा फहराया है और परेड की सलामी ली और इस अवसर पर कई विभागों की ओर से झांकियां पेश की गई और स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने फिरोजपुर के कैंट बोर्ड स्टेडियम में झंडा फहराया और झंडा फहराने की रस्म पूरी करने से पहले उन्होंने हुसैनीवाला शहीदी स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया और श्रद्धा के फूल चढ़ाए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को शहीदों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि पंजाब के साथ साथ देश को भी आगे ले जाया जा सके। तो देखिए आज देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और इस मौके पर
अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में झंडा फहराया जा रहा है। शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। खबरों की ओर सीएम भगवंत मान ने आज 76वें गणतंत्र दिवस पर पटियाला में ध्वजारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने पंजाब के किसान को देश का अन्नदाता बताते हुए कहा कि अफसोस है कि राज्य के किसानों को अपने कई मसले हल करवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है, धरना देने पड़ रहे हैं। अब तो मरणव्रत भी रखना पड़ गया है और उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार को होना चाहिए कि वो किसानों को बुलाकर उनसे बात करके उनकी मांगों को स्वीकार करे। पिछलियां सरकारां ने रजिंद्रा हस्पताल नूं अखो परोखे करता सी, पुरानी शाख बहाल करके 280 करोड़ रुपए वर्ल्ड क्लास मियारी सहूलतां वास्ते प्रदान कीते। रजिंद्रा हस्पताल विखे नवीं पहलकदमी करदे ई हस्पताल शुरू कीता, नवे वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर तैयार कीते ने, ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर सेंटर इत्थे बन रहे ने, काम चल रहा है। नर्सिंग होस्टल, गर्ल्स होस्टल का निर्माण जिहड़ा ते बॉयज होस्टल नूं अपग्रेड करन दा काम मुकम्मल हो चुका है। सो 7000 लोग पटियाला विखे ही योगशाला का प्रयोग करते हैं। पटियाला बागां का शहर है, हरियाली वाला शहर है। सो पटियाला जिले च सड़कां, पार्कां, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटां वास्ते 15 करोड़ रुपए के काम, विकास के काम शुरू कराए गए हैं। 10 स्कूल पटियाला जिले के स्कूल ऑफ एमीनेंस बनाए गए हैं। 8 स्कूल ऑफ ब्रिलियंस जिहड़े ने वो भी तैयार किए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के रिज मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस अवसर पर तिरंगा फहराया और मौजूदा जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट गगनदीप चौहान के नेतृत्व में हुए भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।